नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो भाई हम ये आज एक नया पेपर करेंगे। ये पेपर ड्राइविंग का ही है, तो मैंने किसी से मंगवाया था। तो इसमें थोड़े से क्वेश्चन है, इसमें 40 क्वेश्चन है, 40 50 60 कुछ क्वेश्चन इसमें मिसिंग है। तो एक दो पेज इसमें मिसिंग है। तो आज हम 40 क्वेश्चन करेंगे। तो आपको पता है कि आप अपने जीके की तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि पेपर को कम से कम बहुत दिन कम रह गए। आज 21 तारीख होगी, तो देख सकते हैं आप कितने दिन रह गए। तो देखते हैं, वीडियो बड़ी लंबी बन जाएगी। ऐसे देखते हैं हम पहले क्वेश्चन। नीचे दिए गए दृश्य क्या मतलब है इसका। तो इसका मतलब देख सकते हैं आप कि बाईं ओर ड्राइव करें, ओवरटेक करना मना है। तो इसमें सबको पता है कि एक इसमें कट है, एक पे मोड़ पे जो उल्टा घुमाव डाला है इसमें, उसमें कट लगा, उसमें लाइन लगी है। तो इसका मतलब ओवरटेक करना मना है। तो ठीक है ना। अगर इन दोनों पे होता तो यहाँ से मतलब बंद होना था, ना ओवरटेक कर सकते ना आप आगे बढ़ सकते। ठीक है ना। तो ये देख सकते हैं आप। इनमें और भी प्रवेश निषेध। ठीक है, प्रवेश निषेध तब होता अगर वो एक सीधे वाली लाइन है, उस पर एक लाइन होती पूरी, साइड वाला नहीं होता, तो होना था प्रवेश निषेध। ठीक है ना। तो ऐसे होता है। इस बंदे ने जिसने किया होगा, इसने बोला इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं होना था, इसमें होना था ओवरटेक करना मना है। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप। देख सकते हैं कि नीचे निम्नलिखित चिन्ह दर्शाता है, क्या दर्शाता है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक जो ये दृश्य बना है, इसमें जो बच्चा जा रहा है उसने बैग नहीं उठाया है, तो इसका मतलब पैदल पथ पर पथ है। ठीक है ना। अगर इसमें बच्चे ने बैग उठाया था तो स्कूल क्रॉसिंग होना था। ठीक है ना। तो स्कूल आसपास में स्कूल है, ऐसा भी हो सकता है। अगर इसने बैग नहीं उठाया होता तो ये होना था। ठीक है ना। तो इसका होगा सी ऑप्शन, पैदल पर पथ। ठीक है ना। तो चलते तीसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित चिन्ह दर्शाता है, तो क्या दर्शाता है। ये तो मैंने आपको जो उनके उसमें भी करवाया था, कल परसों वीडियो में भी करवाया था, एक्सल का बार। ठीक है ना। इसका होगा एक्सल बार सीमा। ठीक है ना। इसमें इसमें लिखा भी हो सकता है कि 3 है, 5 है, 7 है। ठीक है ना। इतने एक्सल बार की सीमा की गाड़ी इस पुल के ऊपर नहीं जा सकती, ऐसा भी हो सकता है। पर इसमें लिखा है एक्सल बार सीमा। ठीक है ना। चलते अगला क्वेश्चन। चेतावनी चिन्ह का आकार डैश में होता है, तो आपको पता है चेतावनी चिन्ह। तो जैसे ऊपर बना है ये त्रिभुज में ना, तो इस त्रिभुज में आते हैं चेतावनी आती है त्रिभुज में। जो भी आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये होते हैं जो चिन्ह होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं: सूचनात्मक, चेतावनी, आदेशात्मक। आदेश में आपको आदेश दिया जाता है, चेतावनी में आपको चेतावनी वार्निंग दी जाती है, सूचना में आपको सूचना दी जाती है कि आप लेफ़्ट मुड़ सकते हैं। आपको उसमें बताया जाता है कि आगे खाने के लिए ये है। ठीक है ना। तो गोल में बताए होते हैं। ठीक है ना। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देख सकते हैं इसमें ऊपर चेतावनी चिन्ह वाला तो हो गया ना त्रिभुज में, इसका डी ऑप्शन होगा, त्रिभुजाकार। ठीक है ना। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नीचे दृश्य चिन्ह क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। तो ये देख सकते हैं सकरे सड़क, आगे लिखा है तंग पुल, इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना। पहले बात है सड़क चौड़ी है। ठीक है ना। इसमें से आप देख सकते हैं, मैंने आपको कल भी पिछली वीडियो में भी इसके बारे में बताया था कि इसका क्या आंसर होगा। इसका आंसर आपको पता है कि तंग पुल है। अगर देखो इसमें दोनों किनारों पे ऐसे घुमा है, बीच में सीधी लाइन है। अगर ऐसे थोड़ा सा होता, एक और टाइप का आएगा, मैं आपको बताऊंगा, वो होता है संकरी सड़क। ये संकरा पुल है, क्योंकि इसमें साइड की लाइनें सीधी हैं और आगे से जाके ऐसे घूमी हुई हैं। ठीक है ना। आपने ध्यान रखना अपने मन में। ठीक है, ये देख लेना आपने। जो नीचे दिए गए दृश्य मतलब क्या है, तो ठीक है देख सकते हैं आप। नीचे दिएगा यू टर्न निषेध, मतलब आप यू टर्न नहीं ले सकते। देखा है पूरा घूम के आया है। ठीक है ना। इस पर उन्होंने क्रॉस लाइन लगाई है। जो भी इस पर क्रॉस लाइन होगी पूरी पे, मतलब एक होगा इसमें। अगर 2 होंगे तो निषेध होगा, मतलब ओवरटेक करना निषेध है उसमें। यहाँ पे यू टर्न लेना मतलब आप नहीं, यहाँ से यू टर्न नहीं ले सकते। यहाँ पे यू टर्न लेना मना है, सख्त मना है, मतलब नहीं ले सकते। ठीक है ना। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो जैसे ही देख सकते हैं नीचे दिए गए संकेत का क्या मतलब है। तो आप देख सकते हैं नीचे दिए गए संकेत का क्या मतलब है। तो इसमें आपको पता है कि बड़ा इसमें हाथ दे रहा है वो, इसमें एक तो साफ नहीं दिखाई दे रहा पेपर ना। तो इसका डी आंसर होगा पीछे से आने वाले वाहनों को रोकने के लिए। ठीक है ना। तो पीछे से आने वाले वाहन मतलब वो सामने खड़ा है,
तो उसके मतलब साइड से कोई वाहन आ रहा है, वो पीछे से आ रहा है तो रोक रहा है, उनको हाथ देगा, ठीक है ना। अगर मान लो अपने आगे हाथ होता है इसका सामने की तरफ, तो आगे से आने वाले वाहनों को, ठीक है ना। तो देख लेना आपने, ये पीछे से बोल रहा है, मतलब जो पीछे ऐसे खड़ा चिरछा हुआ है, पीछे से आने वाला। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। सूचना संकेत का आकार होता है, देखो पीछे आ गया चेतावनी, अब सूचना आ गया, ठीक है ना। सूचना का आकार होता है, डी ऑप्शन होगा इसका, आयताकार, ठीक है ना। ये तीनों प्रकार के होते हैं, पीछे त्रिभुज या आयताकार आ गया, मैं आपको बोला था कि पूछे जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये आयताकार होता है, ठीक है ना, देख लेना आपने। तो चलते नौवां क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए चिन्ह क्या दर्शाता है, इसका क्या अर्थ है। तो आप देख सकते हैं, ये होता है मतलब गोल रास्ता। मैं आपको पिछले उस वीडियो में भी बताया था कि गोल रास्ता, ठीक है ना। इन्होंने यहाँ पे गोल रास्ता बनाया, घुमाव वहाँ पे गोल घुमाव, वहाँ पे आया था आपको गोल घुमाव, यहाँ पे गोल रास्ता लिखा है। बस इतना ही अंतर है, अपने देख के अच्छे से करना है, ठीक है। और ये कौन सा संकेत है, ये चेतावनी में है, ठीक है ना। त्रिभुज में बना है तो ये चेतावनी में है, ठीक है ना। अगर आयताकार में होगा, अगर गोल में होगा तो उसको बोलेंगे आयताकार, ठीक है ना। ये आगे देख सकते हैं नीचे ये देखो, मैंने आपको बताया था कल भी ना कि ये नीचे वाला 10वां क्वेश्चन है वो बाई इंटरसेक्शन, दाएं इंटरसेक्शन बाएं इंटरसेक्शन, ठीक है ना। यहाँ पे बाई इंटरसेक्शन पूछा है इन्होंने, ठीक है ना। तो इसका क्या होगा, तो देख सकते हैं आप, इन्होंने दाएं बाएं मुड़ना, तो इन्होंने इनका 10वें का क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने बी बताया है, जंक्शन आगे, ठीक है, जंक्शन आगे। इसमें इन्होंने बाई इंटरसेक्शन होना चाहिए था, तो इसका क्या पता इनको प्लस मार्क मिला हो, ठीक है ना। जंक्शन आगे है, तो इसमें जो ऑप्शनल आंसर किया है उनका इन्होंने बी बताया है, जंक्शन आगे है, इसका भी हो सकता है जंक्शन आगे, इन्होंने ऑप्शनल आंसर की के हिसाब से जंक्शन आगे बताया है। तो देख लेना आपने, अगर वहाँ तो बाई इंटरसेक्शन होगा, क्योंकि मैंने जो पेपर दिए थे उनमें इंटरसेक्शन आता है ना कि जंक्शन आता है। इनमें थोड़ी सी आगे पीछे मिस्टेक होगी। ट्रैफिक डिवीजन साइड आगे यातायात विभाग है, त्रिभुज आगे, ठीक है ना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन, देख लीजिए आप 11वां क्वेश्चन। निम्नलिखित चिन्ह दर्शाता है, तो निम्नलिखित चिन्ह क्या दर्शाता है। तो आ गया, अभी यहाँ पे आ गया वन वे, ठीक है ना, एक तरफ रास्ता, एक तरफ ट्रैफिक, ठीक है ना। मतलब एक तरफ का बंद है, आप जा नहीं सकते, आप उधर से आ ही सकते हैं, ठीक है ना। ये देख सकते हैं आप, एक पे लाइन लगी है, जो बड़ा तीर बना हुआ इस पर पूरी पे लाइन लगी है, साइड वाला छोटा उस पर लाइन टच नहीं कर रही, इसका मतलब एक तरफ रास्ता है, ठीक है ना। मतलब आ सकते हैं आप, इन्होंने लिखा ऊपर आप जा भी सकते हैं, ऐसा नहीं होता, ऑप्शन में वही वक्त होता आप जा सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे बोलता है। आप आ सकते हैं, इन्होंने बोला जा नहीं सकते, तो आपने ठीक ढंग से लगाना है। नीचे दृश्य चिन्ह का क्या मतलब है, क्या मतलब आगे, ये मैंने कल भी करवाया था आपको, ठीक है। बाएँ मुड़ना अनिवार्य है, बाएँ मुड़ना अनिवार्य है, ठीक है ना, अनिवार्य, ऐसा नहीं बोलना बाएँ मुड़ना है, ऐसा नहीं, अनिवार्य है मैं करना, टिक आपने नीचे लिखा है बाएँ मुड़ना है, बाएँ मुड़ना मना है, ठीक है ना, ऐसा नहीं करना आपने, अनिवार्य है मतलब आपको कंपल्सरी है, मतलब मुड़ना ही मैंडेटरी है, आपको मुड़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना। चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस प्रतीक का क्या अर्थ है। तो ये आ गया, देखो ये भी मैंने कल करवाया था, आपको करवाया था ना, ये भी करवाया था मैंने आपको कल, मैंने पूछा था ना कि ऊंचाई सीमा 3.5 मीटर, देखा ना, पक्का पूछा, जो मैंने आपको करवाए थे कल वीडियो में वो पूछे ही गए हैं इनमें, ठीक है। ऊंचाई सीमा 3.5 मीटर, ठीक है ना। तो देख लेना आपने, ये पक्का ही आते हैं, ऐसा ऐसा पेपर होता है। अब इनका पैटर्न का तो थोड़ा ऐसे ही होगा, सेम होगा, थोड़ा चेंज करेंगे वो अलग बात है, क्योंकि कैंडिडेट 33,000 के आसपास बता रहे हैं, तो थोड़ा चेंज करेंगे मेरे हिसाब से, थोड़ा चेंज करेंगे, चेंज तो कुछ नहीं करेंगे क्योंकि पेपर इनको HRTC वाले देंगे या फिर और कोई देगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नीचे दिए गए संकेत क्या दर्शाता है, तो देख सकते हैं आप, नीचे दिए गए संकेत, इसने गाड़ी में से हाथ निकाला है, ठीक है। तो ये हाथ क्या कर रहा है, अगर ऊपर नीचे, इन्होंने क्वेश्चन ही आधा पूछा है, वहाँ पे क्वेश्चन आता है ऐसे कि अगर वो हाथ ऊपर नीचे करेगा तो ठीक है ना, हाथ को ऐसे घुमाएगा, तो ऐसे पूछा होता है उन्होंने क्वेश्चन, इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। इन्होंने तो सिंपल पूछा क्या दर्शाता है, इसने एक ही तरफ किया है कि बाएं मुड़ना चाहता है और दाएं मुड़ना चाहता है, ठीक है ना, दाएं तरफ उसने हाथ किया है, वो दाएं मुड़ना चाहता है, ठीक है ना, ऐसे दिया है। मैंने एक पेपर दिया था, वहाँ पे बोल रहा है कि अगर वो ड्राइवर अपना हाथ ऊपर नीचे कर रहा है तो वो अपनी गति कम कर रहा है या बढ़ा रहा है, ऐसा होता है उसमें, ठीक है ना। तो वो भी मैं बताऊँगा आपको। निम्नलिखित चिन्ह क्या दर्शाता है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप। यहाँ पे मोटरसाइकिल और कार के लिए मना है, ठीक है ना, ये मोटर कार और मोटरसाइकिल के लिए होगा, इसका होगा आंसर बी, सभी मोटर वाहन प्रतिबंधित।
मतलब सभी प्रकार के मोटर वाहन प्रतिबंधित है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप, ये भी मैंने आपको करवाया था। निम्नलिखित चिन्ह दर्शाता है, क्या है? गिरती हुई चट्टानें, इसका बी होगा। तो ठीक है ना, वो गिरती हुई चट्टानें उसका बी होगा, ठीक है ना। देख लेना आपने नीचे दृश्य चिन्ह क्या दृश्य मतलब है, ठीक है ना। ये भी मैंने आपको करवाया था, देख लो आप 17वां क्वेश्चन। तो इसमें आंसर होगा ए, ठीक है। बिना सुरक्षा के रेलवे क्रॉसिंग, देख लो आप, गार्ड रहित बिना सुरक्षा की रेलवे क्रॉसिंग। 2 डंडे थे यहाँ पे लगे, अभी यहाँ एक लगा है, ठीक है ना। यहाँ आपने देख लेना है पूरा अच्छे से। बिना सुरक्षा रेलवे क्रॉसिंग, बिना सुरक्षा रेलवे क्रॉसिंग, कोई वहाँ पे वो नहीं लगा हुआ, मतलब बैरिकेड नहीं लगा होता है, ठीक है ना। ये ऐसे ऐसे होते हैं, एक गार्ड रहित होती है, एक बिना सुरक्षा होती है, एक होती है गार्ड वाली क्रॉसिंग, ठीक है ना। इनमें और भी तरह पूछते हैं कि अगर वहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग के लिए गार्ड रहित रेलवे क्रॉसिंग है तो आप क्या करोगे? तो आप उतर के दोनों तरफ देखोगे और गाड़ी पार कर लोगे, ऐसा क्वेश्चन आएगा वो, ठीक है ना। उसका आंसर होगा आप दोनों तरफ देखोगे, उतर के पहले गाड़ी से उतरोगे, आप गाड़ी को सुरक्षित लगाएंगे, फिर आप दोनों तरफ उतर के देखेंगे, ठीक है, फिर आप उसको क्रॉस कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित चिन्ह दर्शाता है, क्या दर्शाता है? खतरनाक खड्डा, ठीक है ना। इसका खतरनाक खड्डा तो प्रतिबंध, इसका सी होगा गति अवरोधक, ठीक है ना। तो इसका होगा गति अवरोधक, ठीक है ना। इसका सी आंसर होगा, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शनल आंसर की के हिसाब से 18वें का सी आंसर है, ठीक है ना। ऐसे ही होगा, ठीक है। तो चलते हैं आप 19वें क्वेश्चन की ओर। तो 19वें क्वेश्चन देख सकते हैं, नीचे दिए गए चिन्ह क्या दर्शाता है, ठीक है ना। अब आ गया पीछे अगर पुल, शंकरा पुल, तो आगे आप देख सकते हैं पहले 2 लेन होगी, दोहरी वाहनी है, ठीक है ना। इसका मतलब 19वें का आंसर होगा डी, दोहरी वाहनी का ख़त्म होगा, यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, दोनों रास्ते का ख़त्म होना, ठीक है। एंड ऑफ द ड्यू, और देखा नहीं ना लिखा है, दोनों जो 2 लेन था वो ख़त्म हो गया है, ठीक है ना। इसका आंसर होगा डी, ठीक है ना। मैं आपको बताया था ऐसा होगा, क्योंकि पहले 2 लाइनें जा रही है, पीछे से एक आगे जाके एक हो रही है, ठीक है ना। ये फिर से देख लो, वही क्वेश्चन पूरा रिपीटेड हो गया एक पेपर में, फिर से वही क्वेश्चन रिपीटेड हो गया। 20वां, निम्नलिखित चिन्ह क्या दर्शाता है? एक तरफ रास्ता। देखो उनको ये नहीं पता कि हमने ये क्वेश्चन डाल दिया हो, फिर से वही डाल रहे हैं, फिर से वही रिपीटेड कर रहे हैं, ठीक है ना। एक तरफ रास्ता, देखो थोड़ा सा कट इधर छुआ है और उधर बिल्कुल भी छुआ नहीं है, ऊपर जो नीचे की तरफ तीर आ रहा है उसको बिल्कुल भी छुआ नहीं है। तो देख सकते हैं आप, उसमें यही आंसर होगा संकेत कि एक तरफ रास्ता, एक तरफा संकेत है, ठीक है ना। वहाँ पे आना मना था, वहाँ पे आना ही था लिखा हुआ, यहाँ पे एक तरफ संकेत है, ठीक है ना। चलते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित चिन्ह दर्शाता है, क्या लिखा है? तो अब ये पी के नीचे लिखा होता है, दोनों तरफ तीर बने होते हैं। अगर दोनों तरफ तीर है तो दोनों ओर पार्किंग होगा, अगर एक तरफ तीर बना है तो एक तरफ पार्किंग होगा। इसमें आपको पार्किंग का चिन्ह मैं बता दूंगा, शाम तक वीडियो अपलोड कर दूंगा। एक तो वीडियो बनाने में भाई बड़ा टाइम लगता है, क्योंकि एडिटिंग करने के लिए बड़ा टाइम लगता है इसमें। तो देख सकते हैं इसमें आप पी के नीचे दोनों तरफ पार्किंग, ठीक है ना, इसमें लगा होता है दोनों ओर पार्किंग। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरी आपको वीडियो कैसी लग रही है। अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है तो बताना, कोई गलती बताना कि वीडियो में आप ये गलती करते हो, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, पार्किंग वाला तो हो गया ये। अगला क्वेश्चन करते हैं, भारतवर्ष मोटर वाहन अधिनियम संसद में कब पारित हुआ? तो ये 22वां क्वेश्चन देख सकते हैं हम, कब हुआ था पारित? 14 अगस्त 1988, 14 अगस्त 1988, ठीक है ना। इसमें डी होगा, 14 अगस्त 1988 में, ठीक है ना। इसका डी होगा 14 अगस्त 1988 में। भारतवर्ष मोटर वाहन अधिनियम संसद में कब पार हुआ था? ये आपको याद रख लेना, पूछ सकते हैं संसद में कब पारित हुआ था ये मोटर वाहन अधिनियम, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं हम 23वां क्वेश्चन देखते हैं। अगर सड़क पर फिसलन वाला यातायात चिन्ह दिखाई तो ड्राइवर को क्या करना चाहिए? अगर आपको फिसलन वाला सड़क पे कोई चिन्ह दिखाई दे तो क्या करना चाहिए? तो गाड़ी का गियर चेंज करना चाहिए, गियर बदल कर स्पीड कम कर लेनी चाहिए, ठीक है ना। इसका यही होगा सी आंसर, गाड़ी का गियर बदल के, आपको ब्रेक नहीं मारनी चाहिए एकदम से, पता ही होते सब जो गाड़ी चलाते हैं उनको पता होता है, गियर बदल कर स्पीड कम कर लेनी चाहिए और ब्रेक का कम इस्तेमाल कर लेंगे। इसका आंसर होगा सी आंसर होगा इसका, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। तो अगर प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र की वैधता होती है, तो इसका आंसर होगा प्रदूषण प्रमाण पत्र की वैधता होती है 24 में का आंसर है बी, तो इसका आंसर होगा बी, 6 मंथ की माँ, 6 मंथ, ठीक है ना। तो अब तो मैं अपनी गाड़ी का बना के आया, ऑनलाइन उठाया था उन्होंने, साल का उठा लिया था, मेरे 1 साल का बन गया।
तो अब इनका कोई चेंज होगा या नहीं चेंज होगा पता नहीं, पर वैसे वैधता 6 मंथ की होती है। तो ये अलग अलग होता है, जैसे दिल्ली सिटी में ये 6 मंथ वाला पोल्यूशन नहीं चलता, वहाँ पे ये चलता है 3 मंथ के लिए ओनली। उन्होंने लिखा होता है ऊपर कि ये दिल्ली में वैलिड नहीं है, दिल्ली में होता है 3 मंथ का वैलिड होगा। ये आपका अदर स्टेट में होगा वैलिड, पर दिल्ली सिटी में आपका 3 मंथ के बाद 3 मंथ के बाद बनेगा ही बनेगा, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है, पर आपने कौन सा दिल्ली जाना है, आपने यहीं रहना है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते पर कितना जुर्माना है, ठीक है ना। ये आर्टिकल अब आपको बहुत मेन है, ठीक है ना। इसमें आपको पूछा 25 में का ए, तो 5,000 रुपये जुर्माना होगा इसका आपने, ठीक है। मोटर आर्टिकल 2019 के अनुसार है ये, ठीक है ना। ये आपने देख लेना, मैं आर्टिकल आपको निकाल के दूंगा, थोड़ा मेरे को टाइम नहीं लग रहा, मैं देखूंगा निकाल के इनको पूरा। मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के अनुसार शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्माना, तो शराब पीकर गाड़ी चलाने में जुर्माना आपको कितना, 10,000 रुपये जुर्माना है आपको। 19 के अनुसार है ये, 19 के अनुसार, ठीक है ना। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के तहत यात्रियों को 94A को ओवरलोड करने पर क्या जुर्माना होता है, ठीक है ना। तो इसमें बताया क्या जुर्माना होगा। 27 में का देखेंगे हम सी, 10,000 रुपया जुर्माना होगा, 10,000 प्रति आर्थिक यात्री। मतलब यात्रियों को ओवरलोड करने में कितना है, 1,000 रुपये प्रति यात्री बताया इन्होंने, ठीक है ना। ओवरलोड करने में, अगर आप गाड़ी में ओवरलोड करोगे, कितने यात्री ओवरलोड होंगे उसमें 1,000 रुपये प्रति यात्री आपको इसमें जुर्माना लगेगा ओवरलोड करने पर यात्रियों को, ना कि इसमें 194A को ओवरलोड करने पर आपको जुर्माना। हाँ, इसमें आपको सी होगा 1,000 रुपये प्रति यात्री। मतलब आप 9 गाड़ी वाली में 7 सीटर में आपने 9 बंदे डाले, तो 9 7 सीटर में तो 6 सीटर है, 6 सीटर में ड्राइवर आपका बीच में नहीं गिना जाता, क्योंकि 6 बंदे और साथ में ड्राइवर गिना जाता है। तो आप देख सकते हैं क्या होगा फिर, कितने 9 में कितने एक्स्ट्रा, 7 के साथ 8 8 9, तो 2,000 रुपये पड़ जाएगा आपको 2 बंदों का। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको मोटर वाहन अधिनियम 1988 के धारा 10 संबंधित है, तो ठीक है ना। इसका आंसर होगा बी, ड्राइविंग करने के लिए लाइसेंस एवं फार्म का सामग्री। तो इसका बी देख लेंगे आप, मैं जल्दी जल्दी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। चलते हैं 19वें क्वेश्चन की ओर। मोटर वाहन के रजिस्ट्रेशन के लिए कौन सा फॉर्म की आवश्यकता होती है, कौन से फॉर्म की, जो मोटर वाहन का उसकी वो करवाते हो तो वो कौन से फॉर्म की आवश्यकता होती है। 29 में का है डी, तो इसमें आपको 20 नंबर प्रमाण पत्र लगेगा आपका, है ठीक है। 20 नंबर फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है आपको जब आप उनकी रजिस्ट्रेशन करवाते हो, मतलब न्यू वाहन व्हीकल होता है आपके पास, तो आप उनको आरटीओ या फिर आरटीओ ऑफिस में ही करवाते हैं, आरटीओ या एमबीआई ऑफिस में उनका अपना नंबर लेने के लिए करते हैं आप। ये देख लिया, अब इन्होंने पूछा था आपका गाड़ी के बारे में। अब लाइसेंस बनाने के लिए कौन सा फॉर्म लगता है, नई लाइसेंस का नया करने के लिए, लाइसेंस को रिन्यू करवाने के लिए कौन सा फॉर्म लगता है, गाड़ी का पासिंग करवाने के लिए कौन सा फॉर्म लगता है, गाड़ी को मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कराने के लिए कौन सा फॉर्म लगता है, ये सब फॉर्म आपको देखने पड़ेंगे। मैं ढूंढूंगा कि कहाँ कहाँ से लगते हैं, देखेंगे। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित दिए गए यात्रा संकेतों को कौन सा संकेत का उल्लंघन करने पर सामाजिक जुर्माने का प्रावधान है। तो इसमें सामाजिक जुर्माने का प्रावधान है, तो 32 में का होगा, 32 में होगा ए, तो आदेशात्मक। अगर आप जुर्माने उनका आदेश का पालन नहीं करेगा तो आपको जुर्माना लगेगा, आदेशात्मक का, ठीक है ना। आदेशात्मक का पालन नहीं करेगा तो आपको उसका जुर्माना लगेगा, ठीक है ना। चलते हैं अगला क्वेश्चन। इन्होंने फुल फॉर्म पूछ ली है, HSRP का पूरा नाम क्या है, ठीक है ना। तो इसका 33 में का होगा सी, उच्चतम सुरक्षा पंजीकरण प्लेट, ठीक है ना। उच्चतम सुरक्षा पंजीकरण प्लेट, ठीक है ना, इसका होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, चलते हैं अगला क्वेश्चन 34 पे देखते हैं। मोटर वाहन अधिनियम में फॉर्म LLD का क्या उपयोग है। तो LLD का क्या पर होगा, 34 नंबर 20, इसका होगा बी, ड्राइविंग लाइसेंस खोने की सूचना, ठीक है ना। LLB मतलब ये रिपोर्ट होती है, ड्राइविंग लाइसेंस खोने की सूचना है, ठीक है ना। 34 नंबर, ये मैंने आज तक क्वेश्चन देखा नहीं, कहीं मेरे को मिला नहीं ना, पूछा उन्होंने, वैसे ही 34 नंबर पे है, ठीक है ना। ये इसका होगा बी, LLD, ठीक है ना। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है, 35वां देखते हैं। पंजीकरण प्रमाण पत्र के संबंध में प्रमाण पत्र 33 का क्या आदेश है, ठीक है ना। 33 का क्या आदेश है, तो इसका होगा 35 में का होगा ए, पते में परिवहन की सूचना, इसका आप ए देख लोगे, इसका आप
35 में का आप ए टिक लगा ऑप्शन और ऑप्शनल आंसर की हिसाब से का पते पर मैं परिवहन की सूचना, ठीक है ना, इसका होगा ए। चलते हैं अगला क्वेश्चन 36 में देखते हैं। मोटर वाहन अधिनियम देखते हैं हम। फिजिकल फिटनेस की घोषणा के लिए किस फॉर्म का उपयोग किया जाता है, किस फॉर्म का उपयोग किया जाता है। 36 में नंबर आगे फिजिकल फिटनेस जो पासिंग होती है आपकी साल में एक बार होती है, ये जो टैक्सी गाड़ी होती है इनकी, तो 36 में का आंसर होगा इसका ए। तो 20 नंबर प्रमाण पत्र, ठीक है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता होती है, अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता कितनी होती है। 37 में का देख सकते हैं आप, इसका होगा सी, 1 साल की वैधता होती है अंतर्राष्ट्रीय जो होता है, ठीक है। इंटरनेशनल लाइसेंस अब इंडिया में बनते हैं इंटरनेशनल लाइसेंस ही। तो चलते 38 में कार को पार्क करते समय कौन सी लाइट जलानी चाहिए, तो कौन सी चलानी चाहिए, पार्किंग लाइट चलानी चाहिए, इसका आंसर होगा सी, ठीक है ना। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कौन सा प्रकाश वाहन को पीछे से यातायात के धीमा, हाँ ये नीचे है, कौन सा प्रकाश वाहन के पीछे से यातायात को धीमा करने का संकेत देता है, कौन सा देता है। तो इसका आंसर होगा, देखते हैं हम 38 में का आंसर ए। तो इसका होगा स्टॉप लाइट, ठीक है। स्टॉप लाइट होती है जो पीछे से उसको देती है, हाँ स्टॉप लाइट है, तो इसका आंसर होगा ए, ठीक है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन देखते हैं तो अगला देखते हैं। वाहन के आगे और पीछे लगे 2 छोटे लैंपों का क्या उपयोग होता है, तो क्या लैंपों का क्या उपयोग होता है, इसका आंसर होगा सी, ठीक है। सड़क पर पार्किंग के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो पार्किंग के लिए उपयोग किए जाते हैं वो। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी तो आपने मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो अगर आपको कोई भी और कुछ ज़रूरत हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि भाई हमको इसकी ज़रूरत है। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और एक छोटा सा लाइक और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को ज़रूर शेयर करना। और आपका पेपर है उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट, क्योंकि मेरा भी पेपर है, मैं भी दूंगा शायद, अगर मेरे को एडमिट कार्ड आया तो मैं भी दूंगा। ओके, थैंक यू भाई।